हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू हैव टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि आपको आपके अंदर होने चाहिए, आपको बिल्ड करने चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तभी आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, उसमें एक अच्छी रैंक ला सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमें हर चीज़ में चाहिए होती है, चाहे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ अपना काम कर रहे हो या कुछ भी, हमें किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो ऐसे कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हम रेगुलरली पढ़ें। आज 2 घंटे पढ़ें, कल 1 घंटा और बढ़ा दें, हम फिर 4 घंटे पढ़ें, 6 घंटे, मीन्स हम पढ़ें, हम गैप ना लें। अगर हमें गैप लेना पड़ रहा है तो 1 दिन से ज़्यादा हम गैप ना लें, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है। जैसे हम अपना रेस्ट वाले मूड में आते हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है कहीं ना कहीं। तो हमें कोशिश करनी है हम कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें। हम मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ पढ़ाई जो हम कर रहे हैं उस पे ध्यान दें और हम रेगुलरली अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करें, कंसिस्टेंट रहें। अब शुरुआत में आपको रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं जब हम किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जो हम मेहनत करते हैं शुरुआत में वो कुछ महीनों बाद डेफिनेटली दिखती है। अपने मॉक टेस्ट में, अपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट में वो चीज़ें दिखती हैं। तो हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी वो चीज़ हमें दिखे, अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलेगा जो हम देखना चाह रहे हैं। सेकेंड इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ साथ चलते हैं, तो डिसिप्लिन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कंसिस्टेंसी है। हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना है चीज़ों से, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड हमें बुला रहा है घूमने के लिए तो हम वहाँ चले गए, जबकि हमें पता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो हमें अपने आप को खुद डिसिप्लिन रखना होगा। कोई और आके हमें डिसिप्लिन नहीं करेगा, वो कोई और आके हमें हमारे, अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें खुद को डिसिप्लिन रखना आना चाहिए। कहाँ हमें किसी को ना बोलना है, कहाँ हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, कहाँ हमें अपने, अगर हमें कहीं घूमने जाना है हम जा सकते हैं, तो वो हमें डिसाइड करना होगा। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी और उस पर डिसिप्लिन में रहकर उसे फॉलो करना होगा। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। तो अगर हमारे लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है तो हमें डिसिप्लिन तो रहना होगा। कोशिश करनी है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ों को कम करें, मतलब करें लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली ना करें। हफ्ते में 1 बार हम अपने दोस्तों से मिल लिए और बात कर ली, थोड़ा चिल कर लिया, उससे ज़्यादा हम ना करें कि हर रोज़ हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं 1-1 घंटा और कहीं घूमने जा रहे हैं किसी के साथ। तो ये सब चीज़ें आपके डिसिप्लिन को ब्रेक करती हैं और हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है अगर हम किसी गोल की तरफ हैं और हमें वो गोल पूरा करना है। थर्ड इज़ बिलीव इन योर टीचर्स। ये बहुत बच्चों के साथ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमें मेरे साथ भी होता था, हमें कोई और मतलब हमारे साथ का जो हमारा फ्रेंड है वो बता देता है कि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम उनके पास चले जाते हैं। हमें कोई और बता देता है कि नहीं वो वाले टीचर अच्छे, तो हम उनके पास चले जाते हैं। तो हमें एक टीचर के ऊपर स्टिक करना होगा, वो जो पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़ना होगा, उन पर बिलीव करना होगा। टीचर हर कोई अच्छा होता है, ऐसा कोई नहीं होता टीचर के कोई बुरा टीचर है, कोई अच्छा टीचर है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उनसे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। हमारी डेफिनेटली हमें हर टीचर को ट्राई करना चाहिए किससे हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, और जब हमने वो फाइंड कर लिया कि हमें इन टीचर का पढ़ाया हुआ सबसे ज़्यादा समझ में आता है, तो हमें उनसे स्टिक करना चाहिए और किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने कह दिया तो मैं तुरंत इन वाले टीचर से जो मैं पढ़ रही थी उसे छोड़ के मैं दूसरे टीचर के पास चली। इससे क्या होगा, आपको वो जो फ्रीक्वेंसी मैच करने में ना दूसरे टीचर के साथ टाइम लगेगा, और अगर आप पूरा टाइम अपने प्रिपरेशन का इसी उसमें करते रहे कि टीचर चेंज करते रहे, तो सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है हम एक टीचर को
ढूंढें जो भी हमें अच्छे लगते हैं, उनका पढ़ाया हुआ हमें अच्छा लगता है, हम उनके साथ ही स्टिक करें और उनके साथ ही वो प्रिपरेशन करें। क्योंकि टीचर हर कोई अच्छा होता है, कोई ऐसा नहीं है ये बुरे टीचर हैं, ये अच्छे टीचर हैं। बस पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है और वो हम पे डिपेंड करता है हमें किसका तरीका पसंद में आता है। क्या पता मेरे फ्रेंड को किसी और का तरीका अच्छा लग रहा हो, मुझे किसी और का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वो मैं उनसे पढ़ूंगी ना जो मुझे अच्छा लग रहा है। चाहे वो टीचर कितने ही दोनों बराबर अच्छे हों या और अच्छा पढ़ा रहे हों वो टीचर, लेकिन मुझे जब उनका नहीं समझ में आएगा तो वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले, वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और हमें अपने टीचर की जो एडवाइजेज़ हैं उन्हें भी थोड़ा सीरियसली लेना होगा। हाँ, मुझे मतलब हमें लगता है कि एज अ स्टूडेंट हम सब जानते हैं, अरे हम इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें तो पता है। अगर टीचर हमें कोई एडवाइस देते हैं तो हमें उन्हें लेनी चाहिए और थोड़ी फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम से उससे अपनी लिस्ट से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो वो टीचर हैं उन्होंने हमारे जैसे हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ाया हुआ होता है, उन्हें सालों सालों का एक्सपीरियंस है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको कोई चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और हमें उस मीनिंग को समझकर उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं, हम सोचते हैं कि अरे मॉक टेस्ट दे के क्या करेंगे, मॉक टेस्ट तो हम लास्ट में देंगे क्योंकि हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा टीचर बहुत सही चीज़ें बोलते हैं, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उससे हमारा ही नुकसान होता है। तो हमें टीचर पे थोड़ा बिलीव करना होगा, वो जो पढ़ा रहे हैं उन पे बिलीव करना होगा, वो जो एडवाइस दे रहे हैं उन पे बिलीव करना होगा। क्योंकि हम ये एंट्रेंस पहली बार दे रहे हैं शायद, लेकिन वो टीचर जो हैं वो सालों सालों से इतने बच्चों के साथ हर बार वो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो उन्हें हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। और अगर हमें वो एक्सपीरियंस वो दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें वो अच्छे से ग्रैब करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। अपने जो भी गोल हैं पूरा करने का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उससे पूरा करने में हमें उनकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। फोर्थ इज़ फिक्स योर रूटीन। हमें अपना रूटीन भी फिक्स करना है, मतलब हमें हमारा रूटीन फिक्स होना चाहिए। मुझे सुबह कितनी बजे उठना है, कितने बजे वर्कआउट करना है, कितने बजे मुझे पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक मेरा फ्री टाइम है, कब मुझे फिर सेकंड स्लॉट मेरा स्टडी का कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, कब मेरा ब्रेकफास्ट है, कब मेरा डिनर है, कुछ मतलब सब चीज़ आपकी फ़िक्स होनी चाहिए और उस रूटीन को आप फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया आप सुबह उठ के पढ़ो तो वो बहुत अच्छा होता है, या आप रात को पढ़ो वो बहुत अच्छा होता है। आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाओ और उसे अच्छे से फॉलो करो। वो सबसे बेस्ट रूटीन होता है जो आप बनाते हो, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, वो सबसे बेस्ट आपके लिए साबित होगा। तो डेफिनेटली किसी और की कहने पर मत करो कि किसी ने बोल दिया कि सुबह पढ़ो तो हम सुबह पढ़ रहे हैं, किसी ने बोल दिया रात को पढ़ो तो हम रात को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक रूटीन हमें बनाना है अपना और उसे फिक्स कर लेना है, उसे रेगुलरली फॉलो करना है, ताकि हमारा माइंड सही डायरेक्शन में फोकस कर पाए कि हाँ मुझे इतने बजे से इतने बजे पढ़ना होता है, तो वो माइंड पूरा फोकस होके पढ़े। अब आज मैं सुबह उठ रही हूँ 5 बजे, कल मैं उठ रही हूँ 8 बजे, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। क्योंकि जब तक आपका रूटीन, जो नॉर्मल चीज़ों का रूटीन फिक्स नहीं होगा ना, तो आप फोकस अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। फोकस नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, चाहे आप बुक लेके भी बैठे हो, वो वेस्ट ऑफ टाइम माना जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का, पढ़ने का, सब टाइम हम फिक्स करें और उस पर फॉलो करें उसको अच्छे से, और डेफिनेटली इसके बाद हम रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।